ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए एक प्राचीन ग्रंथ, उसके एक पन्ने पर लिखा है शिव वहां वास करते हैं जहां मन विलीन हो जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है मन कभी विलीन नहीं होता। प्रश्न उठता है अगर मन समाप्त नहीं होता तो यह पंक्ति किस लोक की ओर इशारा कर रही है? शिव पुराण, तंत्र और न्यूरोसाइंस का वह गुप्त सूत्र जिसे शायद मानव चेतना के लिए बहुत पहले छिपा दिया गया था। सत्य यह है, तंत्र का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा पर अधिकार, अपनी चेतना का स्वामित्व। आज उसे विज्ञान कहता है न्यूरल स्टेट शिफ्टिंग। जब मस्तिष्क का भय केंद्र शांत हो जाता है और बुद्धि केंद्र जागृत हो जाती है, तब मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है और साक्षी बनना शुरू करता है। शिव पुराण इसे कहता है दृष्टा भाव, यानी जो देखता सब कुछ है पर उसमें बहता नहीं है। शिव को कहा गया योगेश्वर अर्थात स्थिरता के स्वामी। यह एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है जब मन पूर्ण शांति में प्रवेश करता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है, मस्तिष्क का शोर शांत होता है, चेतना गहराई में उतरती है। तभी व्यक्ति वास्तविकता को बिना विकृति के देख पाता है। तंत्र इसे कहता है शिव अवस्था, जहां सोच समाप्त होती है। शिव पुराण में एक पंक्ति है, जो नेत्र बंद करता है वही सब देखता है। जब आंखें बंद होती है तो बाहरी संसार का शोर रुकता है और भीतर का संसार जागृत होता है। इसलिए तंत्र में अंधकार, मौन और अंतर्मुखी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। शिव के बंद नेत्र यह चेतना की टेक्निक है। तंत्र में कहा गया है जब भय ईंधन बन जाए तब रुद्र जागते हैं। भय को रूपांतरित किया जाता है। जब डर पर नियंत्रण आ जाता है तो वही ऊर्जा साहस, तीव्र जागरूकता और अद्भुत स्पष्टता में बदल जाती है। मनोविज्ञान इसे कहता है फियर ट्रांसम्यूटेशन। शिव पुराण इसे कहता है रुद्र। दोनों एक ही सत्य बोलते हैं। शिव पुराण की सबसे खतरनाक शिक्षा, शिव बाहर नहीं मिलते। शिव वो क्षण है जब मन आपको नियंत्रित करना छोड़ देता है, जब आप विचार नहीं होते बल्कि विचारों के साक्षी बनते हैं। तंत्र कहता है आप शिव हो जाते हो और यही वह रहस्य है जो सदा से आपके भीतर था पर कभी बताया नहीं गया। ओम नमः शिवाय।